मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आज कलीसिया निर्दोष बच्चों का त्यौहार मनाती है। इस निर्दोष बच्चों के त्यौहार के अवसर पर हम देखते हैं कि अभी अभी हम लोगों ने क्रिसमस मनाया। आइए हम प्रभु का पवित्र वचन धर्म ग्रंथ से सुनते हैं, जो संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 2 और पवित्र वचन 13 से लेकर 18 तक हम इस पवित्र वचन को सुनते हैं। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिसे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों के ज्ञात समय के अनुसार बेतलहेम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 वर्ष के या और भी छोटे थे। तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। मेरे मित्रों, आज कलीसिया निर्दोष बच्चों का त्यौहार मनाती है। ये निर्दोष बच्चे जिन्होंने प्रभु यीशु के लिए सबसे पहला रक्त बहाया। प्रभु यीशु का जन्म का पर्व हम लोग ने अभी अभी मनाया। प्रभु यीशु बेतलहेम में जन्म लिया और राजा हेरोद उन तमाम बच्चों को जो बेतलहेम में जन्म लिए थे, उनको तलवार के घाट उतार दिया। इन छोटे बच्चों का कसूर क्या था? इन्होंने क्या गुनाह किया था? ये तो निर्दोष और निष्कलंक, कभी कोई पाप नहीं किया, और इन छोटे बच्चों को, निर्दोष बच्चों को प्रभु यीशु की रक्षा के लिए उन्होंने सबसे पहले अपना पवित्र रक्त प्रभु यीशु के लिए बहाया। ये निर्दोष बच्चे, ये छोटे बच्चे जिन्होंने प्रभु यीशु के लिए अपना पवित्र रक्त बहाया, जिन्हें तलवार के घाट उतार दिया गया, ये छोटे बच्चे कितने धन्य हुए, कितने धन्य हुए कि उन्होंने अपना पवित्र रक्त सबसे पहले उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र जो दुनिया की मुक्ति के लिए संसार में आया, उसके लिए अपना रक्त बहाया। इन बच्चों का रक्त परमेश्वर ने स्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र वचन में कहता है, तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ, ना प्रायश्चित के बलिदान से। ईश्वर परमेश्वर हमारे होम और
बलिदान जो चढ़ाया जाता है, चाहे पशुओं का बलिदान, चाहे फलों का बलिदान, चाहे अन्न बलिदान, कोई भी बलिदान चढ़ाया जाए, परमेश्वर हमारे उन बलिदानों को स्वीकार नहीं करता। ये छोटे बच्चे जिन्होंने सबसे पहले प्रभु यीशु के लिए अपना पवित्र रक्त बहाया और कैथोलिक कलीसिया में इन्होंने अपनी शहादत ईश्वर के लिए उन्होंने चढ़ाया। हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर इन सारे बच्चों को स्वीकार किया। इसलिए हम संत मत्ती के सुसमाचार में देखेंगे, अध्याय 19 और वचन 14 और 15 में लिखा है, जब लोग अपने बच्चों को प्रभु यीशु के पास में लाते थे तो शिष्य उन्हें डांटते थे और उन्हें प्रभु के पास लाने से मना करते थे। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्गराज इन जैसे लोगों का है। और प्रभु यीशु ने उन सारे बच्चों पर हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना किया, क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे यही छोटे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे लिए सबसे बड़ा बलिदान, सबसे पहला रक्त मेरे लिए अर्पित किया है। इसलिए बच्चों को मेरे पास आने दो। मेरे मित्रों, ईश्वर छोटे बच्चों को प्यार करता है। हम बाइबल में देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 4 और वचन 9 और 10 में लिखा है, जहां पर एक निर्दोष का रक्त बहाया जाता है। काइन अपने भाई का कत्ल किया, हाबिल का कत्ल किया, हाबिल को मरवा दिया, और परमेश्वर काइन से कहता है, तुम्हारा भाई कहां है? तुम्हारा भाई कहां है? और कैन कहता है, मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? तब परमेश्वर कहता है, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त मुझे जमीन से पुकार रहा है। मेरे मित्रों, जब जब इस धरती पर निर्दोष का रक्त बहाया जाता है, तब तब और रक्त अपने परमेश्वर को पुकारता है। इसीलिए जब भी किसी का खून किया जाता है, रक्त बहाया जाता है, तो अपने परमेश्वर को पुकारता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आज जब कैथोलिक कलीसिया निर्दोष बच्चों का त्योहार मनाती है, हम लोग बाइबल में देखेंगे, फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 में और वचन 14 और 15 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग भुनभुनाए और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य काम पूरा करें, जिससे आप निर्दोष और निष्कपट बने रहें और इस कुटिल और पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमकें। पवित्र वचन कहता है, आप निर्दोष और निष्कपट बने रहें। जब पवित्र वचन कहता है निर्दोष और निष्कपट बनने के लिए, यह स्पष्ट कर देता है कि परमेश्वर को निर्दोष, निष्कलंक लोग, निष्कपट लोग अति प्रिय होते हैं। स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु से कहता है,
जब प्रभु यीशु यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के लिए गए और उन्हें जब बपतिस्मा लिया तब तुरंत आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतरा और वचन संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 3 और वचन 20 में लिखा है, 22 में लिखा है, जहाँ प्रभु का पवित्र वचन कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु के बारे में कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। तो प्रभु यीशु निष्कलंक मेमना, दुनिया की मुक्ति के लिए निष्कलंक मेमना पवित्र रक्त को बहाने आया। जब यूहन बपतिस्ता ने प्रभु यीशु को अपने पास से गुजरते देखा, जिसको हम लोग देखेंगे संत यूहन के सुसमाचार में अध्याय 1 में और वचन 29 में लिखा है। यूहन बपतिस्ता कहता है, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, उस परमेश्वर के सामने निर्दोष बनना, निष्कलंक बनना, ये सबसे बड़ी बात है। आज दुनिया में देखेंगे प्रतिदिन कितने कितने निर्दोष और मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया जाता है, कितने कितने निर्दोष बच्चों को मार दिया जाता है। मां के गर्भ में जन्म लेने के बाद भी उनको कचरा में फेंक दिया जाता है, गला घोंट दिया जाता है, किसी को अस्पतालों में, किसी को मां के गर्भ में, कभी वे युद्ध का शिकार बनते हैं। तो प्रतिदिन 15,000 निर्दोष बच्चे मरते हैं, उनका रक्त बहाया जाता है प्रतिदिन। तो एक साल में कितने लाखों करोड़ों निर्दोष बच्चों को इस संसार में उनका खून बहाया जाता है। कितने निर्दोष और कितने निष्कलंक बच्चों को मरना पड़ता है, उनका रक्त बहाया जाता है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपके साथ और मेरे साथ और अन्य लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। यदि हमारे बचपन में, यदि हमारे परिवार के लोग, हमारे माँ बाप हमको मार देते, तो आज ना आप जिंदा रहते, ना मैं जिंदा रहता और ना अन्य कोई जिंदा रहता। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मां के गर्भ में हमें पाला, हमें संभाला। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 1 और वचन 5 में, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया, तुम्हारे जन्म के पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। देखिए प्रभु का पवित्र वचन कहता है, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया, तुम्हारे जन्म के पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। यदि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा तो कोई हमारे ऊपर में हाथ नहीं लगा पाएगा। राजा हेरोद प्रभु यीशु को मारना चाहा, बालक यीशु को मारना चाहा। जरूर उसने बेतलहम में उन तमाम निर्दोष बच्चों को मरवा दिया, लेकिन उस प्रभु यीशु को जो बालक था उसको नहीं मार पाया। प्रभु यीशु को उस ईश्वर ने उनके जीवन की रक्षा की। ठीक उसी प्रकार यदि परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करेगा, आज हम और आप जिंदा हैं, खड़े हैं, तो परमेश्वर ने हमारे जिंदगी की रक्षा की है। हम हमेशा उस परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं जो हमारे जीवन की रक्षा की है। हल्लेलुया,
हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बाइबल में देखेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 और वचन 14 में लिखा है। वचन कहता है, वे मेमने से युद्ध करेंगे। कौन युद्ध करेगा? वे बड़े बड़े राजा और पशु, शैतान, वे मेमने से युद्ध करेंगे, लेकिन मेमना उन्हें पराजित कर देगा। वचन में लिखा है, यह बड़ी बात है, वे मेमने से युद्ध करेंगे। राजा, पशु, शैतान, वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन्हें पराजित कर देगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। ये प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा तो अलग बात है, लेकिन जब एक निष्कलंक और एक पवित्र व्यक्ति का होना, जब कोई व्यक्ति निष्कलंक होता है, जब कोई व्यक्ति पवित्र होता है, तो बुराई की शक्ति उनको हाथ नहीं लगा पाती है। वो जितना भी बड़ा राजा हो, महाराजा हो, जितना भी बड़ा बलवान हो, जितना भी बड़ा बदमाश हो, यदि वह किसी निर्दोष व्यक्ति को मारना चाहेगा, तो ईश्वर उस निष्कलंक और निर्दोष व्यक्ति की रक्षा करेगा, क्योंकि वह पवित्र है। जिस प्रकार निष्कलंक मेमना उन सारे राजाओं को, पशुओं को हरा दिया, पवित्रता हमारे जीवन की रक्षा करता है। पवित्रता हमारी आत्मा की रक्षा करती है। इसीलिए यदि हमारे जीवन में हम शुद्धता का, पवित्रता का जीवन बिताएंगे, तो ईश्वर हमारे जीवन की रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, आज जब कलीसिया निर्दोष बच्चों का रक्त का त्योहार मनाती है, तो हम हमारे परिवार के उन सारे छोटे बच्चों को हम प्रभु को अर्पित करते हैं। आपके परिवार में भी, आपके खानदान में भी, आपके रिश्तेदारों में भी बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं। आज जब हम निष्कलंक बच्चों का त्योहार मनाते हैं, तो इन सारे बच्चों को आप प्रभु को अर्पित कीजिए। जो परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो परमेश्वर प्रज्ञा और ज्ञान और बुद्धि देता है, जो परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करता है, आपके बच्चों की रखवाली करेगा, आपके बच्चों की रक्षा करेगा। जब आपके बच्चे बाहर जाते हैं, जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, जब आपके बच्चे नौकरी के लिए दूर जाते हैं, जब आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं, जब आपके बच्चे अस्पतालों में पड़े रहते हैं, आज जब निर्दोष बच्चों का त्योहार मनाया जाता है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए आपके परिवार के बच्चों के लिए। जब हम धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर निश्चय ही हमारे परिवारों के इन बच्चों की रक्षा करेगा और हमारे परिवार के इन बच्चों को संभालेगा। क्योंकि प्रभु यीशु कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग राज्य इन जैसे लोगों का है। ईश्वर भी अपने पवित्र वचन में कहता है, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया, तुम्हारे जन्म के पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है। जब परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें इस प्रकार का पवित्र संदेश देता है, तो निस्संदेह ईश्वर हमारे परिवार के इन छोटे बच्चों की रक्षा करेगा।